स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड से। पिछले वीडियो एक और वीडियो बनाए हुए हैं ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जिक्र करेंगे ब्रह्मांड का जब उत्पत्ति हुआ तो इसमें क्या क्या से चीज़ बने हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनी है, तो उसका हम आज पूरा डिटेल से जिक्र करेंगे। ये एक ब्रह्मांड का पिक आप देख रहे होंगे, इसमें तरह तरह का चीज़ है, क्या है ये भी बताएंगे। इसके अलावे जो है ये आप देख रहे हैं कि ये आकाश गंगा है, आकाश गंगा का भी जिक्र करेंगे, आकाश गंगा क्या होता है। फिर तारामंडल जिसको नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, तो तारामंडल क्या होता है यहाँ भी जिक्र करेंगे। इससे संबंधित जो जीके है उस जीके का भी जिक्र करेंगे, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसके अलावा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, और वो सिद्धांत दिए थे जॉर्ज लेमेटेयर ने, जो बेल्जियम के खगोलविद थे, और उसी के सिद्धांत को जो ऑथेंटिक भी माना जाता है। आप देख रहे हैं ये एक ब्रह्मांड का पिक है, यहाँ पर कई तारे छोटे छोटे जितने चमकता हुआ दिख रहा है ये सब तारे हैं। इसके अलावे देखिए ये जो ब्रह्मांड में बना हुआ है, ये ब्रह्मांड पहले कहते किसको हैं, एक छोटे से छोटे कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड आपको दिखे, तारा हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, उल्का पिंड हो, धूमकेतु हो, इन सभी चीज़ों को, इसके अलावा धूल, गैस, ये सभी चीज़ें मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये ब्रह्मांड में अगला जो देख रहे हैं ये इसको आकाशगंगा कहा जाता है। देख लीजिए आकाशगंगा का कैसा, आकाशगंगा, ये आकाशगंगा जो हम खुले आसमान में जब हम रात के समय में नज़र दौड़ाएं तो हमको एक सफ़ेद पट्टी दिखती है, और वो सफ़ेद पट्टी ही कहलाता है क्या, आकाशगंगा। तो अब यहाँ भी है एक, इसके अलावा और बड़ा रहता तो और रहता। तो आकाशगंगा, अब ये आकाशगंगा में क्या है, तारे हैं, जितने ये छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं ये सब क्या है, तारे हैं। तो इसको आकाशगंगा कहा गया। तो हमारे ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाशगंगा है, सैकड़ों अरब आकाशगंगा। अब सोच सकते हैं कि ये आकाशगंगा है, इसमें कितने छोटे छोटे तारे हैं, तो अरबों आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा इसकी बात करें या इसकी बात करें तो एक आकाशगंगा में लगभग सैकड़ों अरब तारे होते हैं, सैकड़ों अरब तारे। अब सोच सकते हैं कि सैकड़ों अरब आकाशगंगा है, सैकड़ों अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं। यदि मिनिमम लेके चलें 100 अरब ही, तो इस तरह कुल तारे कितना हो सकता है, 100 अरब गुना 100 अरब, ये मिनिमम। अब यहाँ पर बात है कि ये इतनी सी जगह में आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से 100 अरब तारे हैं, इतनी सी जगह में भी 100 अरब तारे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो तारे हम लोग देखते हैं, ये तारे सुसज्जित तरीके से है, एक पैटर्न बनाते हुए है। तो जो तारों का पैटर्न हमको दिखता है, तारों का जो हमको एक आकार दिखता है, उसको कहा जाता है तारामंडल या नक्षत्र मंडल। अब देखिए ये तारामंडल अलग अलग तारों का एक समूह है, यानी यहाँ देख रहे हैं कि ये 7 तारा दिख रहा है। यहाँ पर भी यदि बात करें तो देखिए ये 2, 4, ये 4 तारा हो गए, फिर यहाँ। अब ये इसको कहा गया सप्तऋषि। इसमें क्या है, 7 तारे हैं, इसलिए इसको सप्तऋषि कहा गया। हम लोग को भी गांव घर में बच्चे में जब आकाश में दिखाया जाता था बूढ़े बुजुर्ग के द्वारा, तो कहता था देखो सतभैया है, तो 7 सिस्टर्स है, अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन जो पौराणिकों के आधार पर इसको सप्तऋषि कहा गया है। 7 तारे दिख रहे हैं। तो इसके अब देखिए यहाँ पर कम दूरी पर स्थित है, कम दूरी पर स्थित है, तो इसको कहा गया लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि, ये दूर दूर पर हैं तो इसको कहा गया बृहत सप्तऋषि।
इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कहा गया शिकारी या ओरियन। आप देख पा रहे हैं ये जो शिकारी है ओरियन, ये एक शिकारी मुद्रा में तारे का डिजाइन बना हुआ है कि एक हाथ में आपका कटार है, बॉडी है, फिर एक हाथ में आपका इसको क्या कहते हैं, ढाल, तो ढाल है। तो इस तरह से जो डिजाइन बनता है इसको कहा गया शिकारी। इस तरह से करते करते हम आकाश में देख सकते हैं। अब तक जो खगोलविद पता किए हैं तारामंडल की संख्या 89 है। 89, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो इससे संबंधित कुछ जीके देख लेते हैं। मंदाकिनी या गैलेक्सी जो हम लोग देख रहे हैं, मंदाकिनी या गैलेक्सी यानी इसी को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा में क्या है कि अरबों तारों का समूह है, जो बताए आपको पीछे कि अरबों तारा का क्या है, समूह है। यानी ये समूह आकाश गंगा कहलाया, यानी गैलेक्सी। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। सिर्फ हम ही नहीं रहते हैं, ये सिर्फ हम ही नहीं रहते, हमारा सौर मंडल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सभी हैं। यदि ये तारामंडल है, मान लिया जाए कि ये मिल्की वे है या दुग्ध मेखला है, तो इस दुग्ध मेखला में सौर मंडल कहीं छोटे से जगह में है। सूर्य है, फिर 8 ग्रह हैं, उसके अलावे जो हैं उल्का पिंड वगैरह जितने हैं सब यहीं पर हैं। उपग्रह भी इसी छोटे से में होंगे, जो पता भी नहीं चलेगा इसके आधार पर। तो आकाशगंगा यानी मिल्की वे जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया तारामंडल आपका। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं मिल्की वे, ये अरबों तारा का क्या है, समूह है। और हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला या मिल्की वे का भाग है। मिल्की वे का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी, यानी मिल्की वे कहीं एक गैलेक्सी है जो आप पिक में देख रहे हैं। इस गैलेक्सी का सबसे, यदि ये मिल्की वे है तो मिल्की वे का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी देवयानी या एंड्रोमेडा, देवयानी या एंड्रोमेडा। दूसरा है इसमें और जीके जो बनता है, मंदाकिनी का आकार सार्पिल, यानी 80% भाग सार्पिल होता है। अब ये सार्पिल क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं इस डिजाइन में जो देख रहे हैं कि है, तो इसी को कहा जाता है सार्पिल आकार। सार्पिल आकार है। इसके अलावे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, यानी अभी हाल फिलहाल में जो खगोलविद ने मंदाकिनी का खोज किया था, ये मंदाकिनी यानी सबसे नए मंदाकिनी हैं ड्वार्फ मंदाकिनी। इसके अलावे अब ये तारामंडल की बात करें तो बृहद, जिसको अर्सा मेयर या सब तारामंडल कहा जाता है। अब ये तारामंडल लघु सप्तऋषि, जो देखे कम दूरी पर 7 तारे हैं तो इसको लघु सप्तऋषि कहते हैं। और कुल तारामंडल हैं 89। तो ये सब जीके बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे सौर मंडल पूरे डिटेल से, पूरे विस्तार से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।